जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता चल गया होगा, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने आपसी संबंधों को सामान्य करने के लिए एक समझौता किया है। इसके साथ ही इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के लिए जो योजना बनाया था उससे वो पीछे हटने के लिए सहमत हो गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच बातचीत करवाई है। अब तक इजराइल के अरब देशों के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं रहा है। हालांकि इससे पहले कई मुस्लिम देश इजराइल के साथ शांति समझौता किए हैं, क्योंकि वो जानते थे इजराइल के साथ लड़ना उनके बस की बात नहीं है। 1979 में इजिप्ट पहला मुस्लिम देश था जो इजराइल के साथ शांति समझौता किया था। इसके बाद 1994 में जॉर्डन ने भी शांति समझौता किया था। अब यूएई के बाद और भी मुस्लिम देश जो मिडिल ईस्ट रीजन में है वो अब इजराइल के साथ खुल के संबंध बढ़ा सकते हैं। ये दोस्तों भारत के लिए अच्छा है और पाकिस्तान के लिए काफ़ी बुरा है। ये न्यूज सुनने के बाद आधे पाकिस्तानियों को दिल का दौरा पड़ गया होगा, क्योंकि यूएई से पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा होता था। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ दिन पहले एक दूसरे को धमकी देने वाले यूएई और इजराइल अब शांति समझौता क्यों किए, और अब ये समझौता चीन, पाकिस्तान और ईरान के लिए क्यों झटका है। जानने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए। देखिए, आप सब जानते हैं कुछ दिन पहले ही इजराइल ने बिल्कुल मन बना लिया था वो वेस्ट बैंक पर कब्जा करेगा, जिसे लेकर मुस्लिम देश और यूरोप के कुछ देश भी काफ़ी नाराज हुए थे। दरअसल वेस्ट बैंक में बनाई गई यहूदी बस्तियों को लेकर इजराइल और फ़लस्तीनियों के बीच विवाद बना रहा है। वेस्ट बैंक की छोटी सी जमीन पर करीब 30 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 86% लगभग 25 लाख फ़लस्तीनी और 14% लगभग 4.5 लाख इजरायली बस्तियों के लोग हैं। अधिकतर इजराइल बस्तियां 70, 80 और 90 के दशक में बसाई गई थी, लेकिन बीते 20 साल में उनकी जनसंख्या दोगुनी हो चुकी है। वहीं फ़लस्तीनी अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी को मिलाकर अपना एक देश बनाना चाहते हैं। अब ये समझौते के बाद इजराइल ने कहा है कि वो अब वेस्ट बैंक को अपने साथ शामिल नहीं करेगा। हालांकि इजराइल में अब इस बात को लेकर भी नेतन्याहू का विरोध हो रहा है, क्योंकि लोगों का मानना था इजराइल ऐसे पीछे हटकर सही नहीं किया है। तो एक धड़ा ऐसा भी है, उनका मानना है ये अच्छा कदम है, क्योंकि इजराइल ने अब यूएई के साथ डील करके मुस्लिम वर्ल्ड में फूट को और ज़्यादा डाल दिया है। इजराइल अब मिडिल ईस्ट में जितने मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ है उन्हें अपने साथ लेना चाहता है, क्योंकि ईरान इजराइल को अपना बड़ा दुश्मन मानता है। अब जानते हैं यूएई को इससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए, ये डील से यूएई को तत्काल कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। शांति समझौते के बाद नेतन्याहू ने कहा है कि वो ऊर्जा, जल और पर्यावरण संरक्षण समेत कई अन्य क्षेत्रों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर काम करेंगे। साथ ही इजराइल कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने में यूएई के साथ सहयोग करेगा। बताया गया है कि आने वाले हफ्तों में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधिमंडल निवेश, पर्यटन, सीधी उड़ानों, सुरक्षा, दूरसंचार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यावरण, पारस्परिक दूतावासों की स्थापना और अन्य क्षेत्रों में आपसदारी स्थापित करने के लिए द्विपक्षीय सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे। यह कार्यक्रम अमेरिका में आयोजित होने की संभावना है। देखिए, इजराइल के पास काफ़ी अच्छा खासा सिविलियन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जिसका फायदा यूएई उठा सकता है। अब आते हैं पाकिस्तान, ईरान के ऊपर और जानते हैं यूएई इजराइल दोस्ती क्यों उनके लिए खतरा है। आप सब तो जानते होंगे पिछले महीने इजराइल की F-35 कैसे ईरान में तबाही मचाए थे, जिसके चलते ईरान की परमाणु कार्यक्रम 10 साल पीछे चला गया था। इसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर बदला लेने की धमकी दी थी। अब भी दोनों देशों के बीच छोटे मोटे साइबर हमले हो रहे हैं। अब यूएई इजराइल संबंध जितना स्ट्रांग होगा वो ईरान के लिए उतना मुश्किल है। इसलिए ईरान ये डील से जलकर इसे इलीगल और डेंजरस बताया है। हिजबुल्लाह ने तो इसे धोखा बताया है। देखिए, यूएई को पता चल गया है ये सब धर्म के नाम पर लड़ना बेकार है, इससे खुद देश ही पीछे जाता है। आज आप देखो, ईरान की जीत के कारण ईरान की इकोनॉमी ही खराब होते जा रहा है। अब अगर आगे इजराइल यूएई में मिलिट्री बेस बनाया तो ईरान की और मुश्किल बढ़ेगा। यूएई में पहले से ही अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों का एयरबेस है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। देखिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी देखें तो पाकिस्तान का इजराइल के साथ कोई दुश्मनी नहीं होना चाहिए था। आप देखो इजराइल कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ, पर पाकिस्तान को मुस्लिम देशों का हीरो बनना था, इसलिए बेवजह वो इजराइल को अपना दुश्मन बनाया है। अब इजराइल यूएई संबंध से पाकिस्तान को झटका लगेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी यूएई पर भी डिपेंड करता है। दुबई में काफ़ी पाकिस्तानी काम करते हैं। 90 में तो दुबई होते हुए पाकिस्तान की काफ़ी काला कारनामा चलता था। अब ये सब पर ब्रेक लग सकता है। अगर अब यूएई पाकिस्तानी लोगों को दुबई से वापस भेजना शुरू किया, आने वाले सालों में पाकिस्तान की हालत और बुरा हो सकता है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।